नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शराब हो, सिगरेट हो, जुआ हो, तम्बाकू हो, ऐसी कोई भी गलत लत या बुरी संगत में आप सभी के घर का कोई भी सदस्य फंस चुका है, तो खाने में मिला देना है आप सभी को एक छोटी-सी एक चीज़, जो कि 3 दिन वाला नशा मुक्ति का एक छोटा-सा अद्भुत-सा उपाय है। इस उपाय को कैसे करेंगे और किस क्रिया अनुसार करेंगे, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे हम सभी भी पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से, ताकि नशा छूट जाए आपके घर पे मौजूद उस व्यक्ति का और आपके घर में भी खुशियाँ आएँगी। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि नशा मुक्ति का छोटा-सा अद्भुत उपाय हम सभी को कैसे करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी जानेंगे पूज्य गुरुदेव की कृपा से। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रूप से करें। देखिए यह उपाय आप किन-किन दिनों पे कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को आप 3 दिनों पे कर सकते हैं, या तो आप सोमवार के दिन करेंगे, ठीक, साथ ही साथ आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं और उसके साथ आप इस उपाय को कर सकते हैं तो शनिवार के दिन भी करेंगे। कौन-कौन से 3 दिन हैं? सोमवार, मंगलवार और शनिवार। इन 3 दिनों को आप ये छोटा-सा अद्भुत उपाय कर सकते हैं। आपको किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? तो आपको इसमें पड़ेगी सबसे प्रमुख शमी पत्र के पेड़ की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि शमी पत्र के वृक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपको शमी पत्र का वृक्ष नहीं मिलता है, तो आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अपने घर के नज़दीकी कहीं पे भी शनि पत्र के वृक्ष की आप खोज करें, यदि आपने अपने घर में नहीं लगा रखा है और यदि लगा रखा है तो बहुत अच्छी बात है, गमले में भी है, तो भी आप इस उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे कि स्टील के लोटे में कच्चा दूध तैयार कर लेंगे, तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल तैयार कर लेंगे, साथ में लेंगे 1 बेलपत्री और साथ ही साथ आपको ये जो शमी पत्र है, इसी शमी पत्र के वृक्ष से तोड़ करके रख लेनी। इतनी सामग्रियाँ ले ली हैं। अब सोमवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो या शनिवार का दिन हो, आप सुबह के समय पे इस क्रियाकलाप को करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको समर्पित करना है कि जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल था, उस 1 लोटे शुद्ध जल में से आधा लोटा शुद्ध जल आपको शमी के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। यह जो क्रियाकलाप है, आप स्नान करके कर रहे हैं सुबह के समय पे, ठीक? आपने थोड़ा-सा आधा लोटा जल समर्पित कर दिया। आधा लोटा जल समर्पित कर देने के बाद अब आपको यहाँ जो मिट्टी एकत्रित एकत्रित है ना, इस शमी पत्र के वृक्ष की, यहाँ पर गमले की या फिर वृक्ष के पास आपने ज़मीन में लगा रखा है, वहाँ पर आपको छोटी-सी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। यानी कि आप छोटी-सी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और इस पार्थिव शिवलिंग में ही आप पूजा अर्चना करेंगे। बहुत छोटी-सी, जितनी मिट्टी गीली है उसी गीली मिट्टी से आपको पार्थिव शिवलिंग का भगवान शिव जी का निर्माण कर दिया। निर्माण कर देने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपके पास शमी पत्र था, यह शमी पत्र भगवान शिव जी का नाम लेते हुए आप भगवान शिव जी के किसी भी एक नाम को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर किसी भी अन्य नाम को लेकर के आपका शमी पत्र वहाँ पर समर्पित कर देंगे। जैसे ही आपका शमी पत्र वहाँ पर समर्पित हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा-सा आपको सबसे पहले कच्चा दूध का ये जो जल है, इसको आप अपनी सीधी हथेली में लेंगे और इस बेलपत्री को अपनी सीधे उल्टी हथेली में लेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि इसको भी आपको सीधी हथेली में लेना है, माफ़ करिएगा। और आपको एक साथ 7 बार भगवान शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और यह जो बेलपत्री है, इसको भी आपको पार्थिव शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है, जो आपने शमी के वृक्ष के नीचे बनाया है। आप कहने का तात्पर्य है कि निर्माण करा है जिस शिवलिंग का, वहीं पर आप ये बेलपत्र भी समर्पित कर देंगे। बेलपत्र समर्पित कर दिए, 7 बार भगवान शिव जी का नाम लेकर के अब ये जो कच्चा दूध था, यहाँ पर 1 लोटे शुद्ध जल का आपने स्टील के लोटे में जो कच्चा दूध तैयार करके लाए हैं, इस कच्चे दूध से आपको इस बेलपत्र और शमी पत्र का जलाभिषेक करना है। यानी कि कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए शमी पत्र और बेलपत्र में यह कच्चा दूध स्पर्श होते हुए भगवान शिव जी की शिवलिंग पर स्पर्श होगा। यह क्रिया करते वक्त आपको जब तक संपूर्ण दूध नहीं समाप्त हो जाता है, तब तक आपको जल समर्पित करते रहना है, दूध समर्पित करते रहना है और भगवान शिव जी का नाम लेते ही रहेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आप शिव जी का नाम लेते रहेंगे और यह जल समर्पित करते रहेंगे। शिव जी का नाम लेते-लेते संपूर्ण जल समर्पित कर दिया है, यानी कि कच्चा दूध समर्पित कर दिया, कच्चे दूध वाला जल, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको ये बेलपत्री वहाँ से उठा लेनी है। बेलपत्री उठा लेंगे आप भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए औषधि के रूप में, यानी कि इसको दवा के रूप में आपको वहाँ से उठा लेनी है। दवा के रूप में आपने इस औषधि को, इस बेलपत्री को उठा लिया भगवान शिव जी से प्रार्थना अर्चना करके और 1 लोटा शुद्ध जल आपके पास जो बचा हुआ जल है वह शमी पत्र पर समर्पित कर देंगे, ताकि आपका जो शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग, जिस शिवलिंग का आपने निर्माण किया था, यह निर्माण किया हुआ शिवलिंग आप सभी का वहाँ पर इसी जल के साथ-साथ वहाँ पर यानी कि विलय हो जाना चाहिए, यानी कि उसी मिट्टी में मिल जाए। ठीक, शमी पत्र आप वहीं पे समर्पित किया रहने दें। अब भगवान शिव जी से आप प्रार्थना अर्चना करेंगे उस व्यक्ति विशेष के लिए जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। आपके घर का जो भी सदस्य यदि बुरी बुरी संगत में है, बुरी लत में है या फिर गलत चीज़ों का सेवन करने लगा है, तम्बाकू, जुआ, सिगरेट या फिर दारू जैसी चीज़ों का सेवन करने लगा है, तो नशा से मुक्ति होने के लिए, गलत संगत से मुक्ति होने के लिए आप भगवान शिव जी से प्रार्थना अर्चना करेंगे और इस बेलपत्री को लेकर के घर आ जाएँगे। देखिए, जब आप बेलपत्री को लेकर के घर आते हैं, तो अब इस बेलपत्री को आपको सेवन कराना है अपने घर के उस व्यक्ति को जो बुरी संगत या बुरे नशों या बुरी चीज़ों की लत में आ गया है, सेवन में आ गया है। किसी भी खाने की चीज़ में आप उसको मिला करके सेवन करा सकते हैं, लेकिन साधारण रूप से आपको सेवन नहीं कराना है। यहाँ पर रुकिएगा और यहाँ पर वीडियो को खत्म मत कर दें, रोक के मत जाइएगा। यहाँ पर से आपको ध्यान से समझना है। इस बेलपत्री को कैसे सेवन कराएँगे, तो देखिए,
बेलपत्री के 3 पत्ती हैं। इन तीनों पत्तियों को आपको 3 दिनों पे खिलाना है। तो सबसे छोटी और पहली दूसरी पत्तियों को जो नीचे की 2 पत्तियाँ हैं, इनको आप पहले 2 दिन खिलाएँगे और आखिरी की तीसरी पत्ती को इसको आप अंतिम दिन खिलाएँगे। यानी कि कहने का तात्पर्य है, आप चाहे सोमवार को करें या मंगलवार को करें। यदि आप सोमवार को करते हैं इस उपाय को, तो भी आपको बुधवार को ही सेवन कराना है। यदि आप मंगलवार करते हैं, तो भी आपको बुधवार से ही सेवन कराना प्रारंभ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वाली पहली वाली पत्ती देख रहे हैं, यानी कि 3 बड़ी पत्तियाँ हैं, जो नीचे की 2 छोटी पत्तियाँ हैं। एक पहली पत्ती आप बुधवार के दिन सेवन कराएँगे खाने में मिला करके, दूसरी पत्ती आपको गुरुवार के दिन करानी है, तीसरी पत्ती आपको शुक्रवार के दिन करानी है। यहाँ पर समझ गए हैं, इसीलिए मैंने तीनों पत्तियों में नंबर लिख दिए हैं संख्या के अनुसार और उनके दिन भी लिख दिए हैं। ठीक किन दिनों पर करेंगे? सोमवार को कर रहे हैं या फिर मंगलवार को कर रहे हैं या शनिवार को कर रहे हैं इस उपाय को। क्या कर रहे हैं? इन 3 दिनों में कर रहे हैं। सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन और शनिवार का दिन। इन 3 दिनों पर आप इस उपाय को कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इन 3 दिनों पर आपने इस उपाय को कर लिया है। अब सेवन जो कराएँगे वह बुधवार को प्रारंभ करेंगे, तो पहली पत्ती छोटी वाली बुधवार को, दूसरी छोटी वाली पत्ती गुरुवार को और तीसरी बड़ी वाली पत्ती आपको शुक्रवार को करानी है। इन 3 दिनों का नशा मुक्ति का छोटा-सा अद्भुत-सा उपाय करिएगा। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, तो यकीन मानिएगा कि आपके घर से जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति को गलत चीज़ों की सेवन की आदत लग गई, शराब, सिगरेट जैसी हो या जुआ या तम्बाकू जैसी गलत चीज़ों की गलत लत लग चुकी है, तो 3 दिनों में आप नशा मुक्ति का यह उपाय करके आप उसके जीवन से इस नशे वाली आदत को संपूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि ये सेवन करना प्रारंभ कर रहा है, तो आपको 3 दिनों का लगातार ये उपाय करना चाहिए और थोड़ा-थोड़ा रख करके। हर हफ्ते नहीं कर सकते। इस मान लीजिए पहले हफ्ते करा तो अगले हफ्ते रुक जाइए, फिर दूसरे उसके अगले 1 हफ्ते करिए। यानी कि 1-1 हफ्ते का ब्रेक लेकर के करेंगे। यानी कि पहले हफ्ते कर लिया, फिर दूसरे हफ्ते रुक गए, तीसरे हफ्ते कर लिया, फिर चौथे हफ्ते रुक गए। इस प्रकार से आप उपाय करेंगे, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के जीवन से संपूर्ण प्रकार से ये जो गलत लत वाली जो आदत है, ये संपूर्ण रूप से छूट जाएगी, नशा छूट जाएगा और आपके भी घर में खुशियाँ आएँगी। तो संपूर्ण जानकारी जानिए और समझिए पूज्य गुरुदेव की कृपा से। तो ज़रूर करिएगा इस उपाय। कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।